हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाए जाए। नमस्कार। उत्तराखंड के युवा अब रोड पर आ चुके हैं। हाथ में प्ले कार्ड, गले में नारों की आवाज और आंखों में गुस्सा लिए वे सीधे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, हमारी मांगे मानिए, अन्यथा उत्तराखंड को नेपाल बनाने में हमें समय नहीं लगेगा। युवाओं ने आम जनता से भी अपील की है कि वे आंदोलन में शामिल हों और न्याय के लिए एकजुट हों। इस पूरे कांड के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। जो जनता रोड पर है, युवा रोड पर है। वजह यह है कि जिस कॉलेज में पेपर लीक हुआ वहां का प्रिंसिपल धर्मेंद्र चौहान भाजपा का मीडिया प्रभारी है। 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद यानी 11:30 पर पेपर का एक सेट बाहर लीक हो गया और यह घटना युवाओं के गुस्से का कारण बनी और उन्हें सीधे सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल जिहाद की कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित सर्वोपरि है और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए ही जरूरी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू किया है। पिछले 4 सालों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल के पीछे पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। 21 सितंबर को आयोजित इस परीक्षा में हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज में पेपर के 3 पेज लीक हो गए। खालिद मलिक जो इस इंटर कॉलेज में परीक्षा देने गया था, आरोप है कि उसने अपनी बहन साबिया को पेपर की 3 तस्वीरें भेजी। साबिया ने ये तस्वीरें खालिद के दोस्त सुमन को भेजी ताकि वे सवाल हल करवा सके और इसके बाद बॉबी पवार ने इसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। खालिद मलिक को हरिद्वार पुलिस ने पकड़ा और उसकी बहन साबिया को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा 20 सितंबर को पंकज गौड़ और हाकम सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने 6 कैंडिडेट से परीक्षा में पास कराने के बदले में 12 से 15 लाख रुपए लिए थे। हाकम सिंह को पहले भी 2021 में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि बड़े स्तर पर पेपर लीक की बात नहीं आई है और 2-3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है मीडिया को कि जांच में टीमें लगी हुई हैं और जल्द ही सच सामने आ जाएगा, लेकिन युवाओं का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है। युवा बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा ने परेड ग्राउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका मुख्य नारा है कि परीक्षा रद्द कर 1 माह के भीतर नई परीक्षा आयोजित कराई जाए, सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए। यूकेएसएससी अध्यक्ष जीएस मतेलिया का तत्काल इस्तीफा लिया जाए और आरक्षी भर्ती नियमावली में तुरंत संशोधन किया जाए। धरना स्थल पर दिन भर युवा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं।
शासन प्रशासन से कोई प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए नहीं गया, जिससे युवाओं की नाराजगी और बढ़ गई और उन्होंने सड़क किनारे टेंट डालकर धरना जारी रखा और रात में भी वही डेरा बना रहा। आंदोलन को चलाने के लिए सड़क किनारे ही खाना बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोचिंग और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी सरकार सभी नकल माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला देगी, चैन से नहीं बैठेगी। इस बीच उत्तराखंड का यह पेपर लीक कांड केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। नेपाल में हाल ही में जेएनजी हिंसा और लेह लद्दाख में भी हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिससे वहां की जनता में भय और गुस्सा है। जेएनजी हिंसा में स्थानीय समुदाय और बाहरी ताकतों के बीच संघर्ष हुआ और स्थानीय प्रशासन असमंजस में दिखाई दिया। लेह लद्दाख में भी हाल ही में हिंसा भड़कने से कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस प्रशासन को नियंत्रण बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा करनी पड़ी। इन घटनाओं को देखकर उत्तराखंड के युवा भी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य की सामाजिक और राजनीतिक शांति पर भी खतरा हो सकता है। सुनिए इस वीडियो को। सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। युवाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं मिलता, ये धरने से नहीं उठेंगे। लगातार तीसरे दिन भी परेड ग्राउंड में भारी भीड़ जुटी रही। युवा ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस लड़ाई में पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है और आम जनता को भी वे इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। इस तरह उत्तराखंड में पेपर लीक कांड ने युवाओं को सड़क पर ला दिया है। सरकार की शक्ति और आंदोलनकारियों का गुस्सा अब दो मोर्चों पर खड़ा है और पूरे राज्य में बेरोजगार युवा अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर न्याय की आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही नेपाल और लद्दाख जैसी हालिया घटनाएं युवाओं के आक्रोश को और बढ़ा रही हैं, जिससे स्पष्ट है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर विरोध और असंतोष फैल सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने युवाओं के मुख से सुन भी लिया है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।